चीन में खुलेआम तोड़ी जा रही मस्जिदें, डर के मारे भागे 57 मुस्लिम देश, बुरे वक्त में मुस्लिमों के लिए भगवान बने मोदी। पाकिस्तान से दोस्ती, लेकिन शी जिनपिंग को क्यों है मस्जिदों से इतनी नफरत? मुसलमानों को क्यों बनाना चाहते हैं चीनी? जो काम अभी तक दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी नहीं कर पाए वो मोदी करेंगे। मोदी के दुश्मन नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट। भारत में मोदी को कोसने वाले भी इस खबर को देखकर आज फूट फूट कर रोएंगे। चीन में सेना के जवान हाथों में हथौड़ा लेकर घूम रहे हैं और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। जो मुस्लिम मस्जिदों को बचाने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें चीन की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सजा दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले 57 मुस्लिम देश भी चीन की तस्वीर देखकर भाग खड़े हुए हैं। जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, ऐसे वक्त में भारत चीन के मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। चीन अपने यहाँ सभी पुरानी मस्जिदों को क्यों खत्म करना चाहता है? आखिर शी जिनपिंग को मस्जिदों के गुम्बद और मीनारों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? और कट्टर मुस्लिम देश भी क्यों शांत हैं? जानकर आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। चीन अपने यहाँ मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देता है, रोजा भी नहीं रखने देता है और न ही सड़कों पर नमाज पढ़ने देता है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को चीन के अंदर बुर्का पहनने तक की भी आजादी नहीं है। सोचिए, अगर ऐसा किसी और देश में हुआ होता तो मुस्लिम देश अब तक सड़कों पर आ गए होते। उइगर मुसलमानों को तो चीन जीने और रहने का भी अधिकार नहीं देता है। अब चीन अपने यहाँ से प्राचीन मस्जिदों को भी मिटा देना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि अब तक चीन हजारों मस्जिदों को तोड़ चुका है और अब दक्षिण पश्चिम चीन की सबसे पुरानी मस्जिद के गुम्बद और मीनारों को तोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्राचीन मस्जिद 13वीं सदी में बनी थी। इस मस्जिद को बचाने के लिए जब मुस्लिम लोग पहुंचे तो उन्हें सड़क पर ही चीन की पुलिस ने मार मार कर भगा दिया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुस्लिमों के क्रूर दमन के बाद अब देश की मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुस्लिम बाहुल इलाके में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जाना है, जिसको लेकर बवाल मच चुका है। पुलिस और स्थानीय मुस्लिमों के बीच झड़प भी हुई है। चीन की सरकार इस मस्जिद के गुम्बद को तोड़ना चाहती है। मुस्लिमों के साथ यहाँ मारपीट भी हुई है, लेकिन भारत में हल्ला मचाने वाले और दुनिया भर के मुस्लिम देश भी इस पर मौन है। ऐसी तस्वीर अगर भारत से आई होती तो अब तक दुनिया भर के मुस्लिम देश और कट्टरपंथी पीएम मोदी पर टूट पड़े होते। लेकिन चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही है। ये तस्वीरें दुनिया भर के मुस्लिम देश देख रहे हैं, लेकिन न तो चीन में हो रहे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार पर बोल रहे हैं और न ही खत्म होती मस्जिदों पर कुछ बोल रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन OIC भी भाग खड़ा हुआ है। कतर, तुर्की और पाकिस्तान जैसे छाती पीटने वाले देश भी मौन है और तमाशा देख रहे हैं। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन ने उइगर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। महिलाओं को हिजाब पहनने से मना कर दिया गया है। मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने से मना कर दिया गया है। बच्चों को मुस्लिम नाम देने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रमजान के दिनों में रेस्टोरेंट बंद रखने पर भी रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने उइगर भाषा के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। उइगर मुसलमान महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार हो रहे हैं, जबकि पुरुष मुसलमानों की चीन नसबंदी करवा रहा है। चीन के अंदर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर भले दुनिया भर के मुस्लिम देश चुप हो, लेकिन अब भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। चीन और दुनिया के बाकी मुस्लिम देश हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन अब भारत दुनिया को दिखाएगा कि आखिर मुस्लिम देश कितने ज्यादा दोगले हैं और चीन के अंदर हो रहे अत्याचार पर क्यों चुप है। दुनिया के मुस्लिम देश चीन के कर्जे में दबे हुए हैं, इसलिए चीन के खिलाफ बोलने से पहले ही उनकी जुबान सुन्न पड़ जाती है। चीन में जो हो रहा है, भारत के मुसलमानों को भी ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए, जिन्हें लगता है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।